प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के बुक 3 चैप्टर नंबर 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा अर्थात संविधान का निर्माण एक नए युग की शुरुआत, इस चैप्टर के 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यह चैप्टर इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिछले कुछ सालों का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, अगर आप उनको ध्यान से देखें तो इस चैप्टर में से 3 नंबर के लिए या 8 नंबर के लिए या फिर 5 नंबर का एक स्रोत इस चैप्टर से जरूर पूछा जाता है। और 10 मई 2021 को जो आपका हिस्ट्री का बोर्ड का पेपर होगा, आप देखेंगे कि इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आगे हमने डिस्कस किया है उनमें से कोई एक या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसका कारण यह है कि इस बार 30% आपका सिलेबस कम कर दिया गया है, लेकिन आपका टोटल जो मार्क्स है वो 80 ही है और क्वेश्चन नंबर भी सेम है जैसा कि पिछले साल था। इसलिए कम चैप्टर्स में से अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए डिस्कस करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। पहले 3 मार्क्स क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसका जवाब मैक्सिमम 100 वर्ड्स में होना चाहिए। पहला सवाल है, द इयर्स इमीडिएटली प्रेसीडिंग द मेकिंग ऑफ the constitution had been exceptionally tumultuous, explain the statement। संविधान निर्माण से पहले के साल काफी उथल पुथल वाले थे, इस कथन की व्याख्या कीजिए। और इस प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 406 और 407 के ऊपर पॉइंट नंबर 1 के अंदर। आपको पता है कि संविधान सभा 1946 में बनी थी और अपने देश को 1947 में आजादी मिली थी। तो ये जो एक पीरियड था ये काफी उथल पुथल वाला था। कैसे, यही बात आपको डिस्कस करना है इस प्रश्न में। अगला सवाल, द डिस्कशंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय द पब्लिक, डिस्कस। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी, इस बात को आपको चर्चा करना है। कैसे, ये बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 408 409 के ऊपर पॉइंट नंबर 1.1 में मिलेगा। यानी कि संविधान सभा में जो कुछ भी चर्चा होती थी उसमें जनता की जो आवाज होती थी वो भी पहुंचता था समाचार पत्रों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, और उनको भी कोई भी फैसला लेने से पहले ध्यान में रखा जाता था। कैसे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिरी वाज द, इस प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। ए कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिरी सॉ the dark hand of British imperialism hanging over the deliberations of the Constituent Assembly, analyze the statement। यह कहता है कि संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिरी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्याह साया दिखाई देता था, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 413 पर पॉइंट नंबर 2.1 में मिलेगा। और यह प्रश्न इस बात से संबंधित है कि सोमनाथ लाहिरी कह रहे थे कि जब देश आजाद ही नहीं हुआ है और संविधान सभा बना दी गई है तो एक परतंत्र देश की संविधान सभा एक आजाद देश के लिए किस तरह से संविधान का निर्माण
कर सकता है, वो भी जबकि अंग्रेज अभी भी शासक थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। The Constituent Assembly was expected to express the aspirations of those who had participated in the movement for independence. Give examples in favor of the statement. यानी संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलनों में हिस्सा लिया था। इस कथन के पक्ष में उदाहरण दीजिए, यानी कि उदाहरण के साथ आपको बताना है कि स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था, उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो आकांक्षाएं थी, उसका ध्यान संविधान सभा के द्वारा रखा जा रहा था। और इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 415 पर पॉइंट नंबर 2.1 में दिया गया है। वहां से आप अपने नोट्स तैयार करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का एक लिंक मिलेगा। वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के और भी स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध करवाए गए हैं, आगे भी करवाए जाएंगे, जिसका फायदा आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अकॉर्डिंग टू एनजी रंगा हु वर द रियल माइनॉरिटीज। एनजी रंगा के अनुसार भारत में कौन असली अल्पसंख्यक थे? वैसे तो हम आपको पता है कि अल्पसंख्यक जिनकी जनसंख्या कम होती है, इस आधार पर किया जाता है, लेकिन एनजी रंगा जनसंख्या नहीं बल्कि लोगों के आर्थिक स्थिति के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने के पक्ष में थे। तो उनका क्या विचार था इस बारे में, यह आपको बताना है। पेज नंबर 419 पर पॉइंट नंबर 3.2 में आपको इसका उत्तर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाउ पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की क्या व्यवस्था की गई है, ये आपको बताना है। और इसका उत्तर आपको पेज 423 पर पॉइंट नंबर 4 में मिलेगा। मुख्य रूप से इसमें आपको ये बताना है कि किस तरह से एक केंद्र सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची बनाई गई है, उसमें कौन कौन से विषय हैं, ये आप लिखेंगे तो इस उत्तर का आप पूरी तरह से जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। प्रश्न संख्या 7 देखिए, व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक हिंदुस्तानी शुड बी द नेशनल लैंग्वेज। महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए? यानी कि महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, ये आपको बताना है इस प्रश्न के उत्तर में, जो पेज नंबर 425 पर पॉइंट नंबर 5 में मिलेगा। तो ये थे अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चंस। अब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस चैप्टर से आएंगे और इनका जवाब 350 वर्ड्स में होना है। तो पहला सवाल देखते हैं, which were the dominant voices in the Constituent Assembly, assess their role। संविधान सभा में प्रमुख आवाजें कौन सी थीं, उनकी भूमिका का आकलन कीजिए। और पेज नंबर 409 और 410 के ऊपर पॉइंट नंबर 1.2 में इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा, जहां पर संविधान सभा के 6 मुख्य आवाजों के बारे में जानकारी दी गई है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड बाय नेहरू in the Constituent Assembly was a momentous resolution. Examine the statement. संविधान सभा के सामने नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था। इस कथन का परीक्षण कीजिए। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर आपको 411 से लेकर के 413 पेज के ऊपर पॉइंट नंबर 2 में मिलेगा। 8 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोस्ट नेशनलिस्ट्स सॉ
separate electorates as a measure deliberately introduced by the British to divide the people. State reasons. ज्यादातर राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लोगों को बांटने के लिए अंग्रेजों की चाल थी। कारण बताइए कि राष्ट्रवादी नेताओं को ऐसा क्यों लग रहा था कि स्वाधीनता के बाद भी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। तो इस बात का विरोध कई राष्ट्रीय नेताओं ने किया था। तो इसका क्या कारण था ये आपको बताना है और इसका उत्तर आपको 417 से 419 पेज के ऊपर पॉइंट नंबर 3.1 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। What connection did some of the members of the Constituent Assembly make between the political situation of the time and the need for a strong center? संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति और एक मजबूत केंद्र की जरूरत के बीच क्या संबंध देखा, चर्चा कीजिए। और इस प्रश्न का उत्तर पेज नंबर 423 से 425 पर पॉइंट नंबर 4.1 और 4.2 ये दोनों ही पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के उत्तर कंप्लीट होगा और ये 8 मार्क का प्रश्न बनेगा। चलिए अंतिम सवाल देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 15 का जो अंतिम सवाल है वो कौन सा सवाल है। ये है अंतिम सवाल। हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीक टू रिजॉल्व द लैंग्वेज कंट्रोवर्सी? संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला? और इस प्रश्न का उत्तर आपको पेज नंबर 426 पर पॉइंट नंबर 5.1 के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 और 8 मार्क्स क्वेश्चंस थे। इनको बहुत अच्छी तरह से याद करिएगा और इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि यहां से 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट।